देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा दी गई आकृति में पीओएस कोई लाइन है और ये जो पीओएस लाइन है यह आकृति में है, कह रहा है यक्स का मान बताइए। तो अब आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था यदि कोई लाइन हो उस पे कोई भी बिंदु हो वहां पे जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा 180 डिग्री का। अब जरा देखिए यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन पे ओ कोई बिंदु है, कौन बिंदु है ओ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये तीनों कोण मिला के कितना हो जाएगा 180 अंश। तो इसका मतलब आपको एक लाइन में दिख गया 60 धन 4x धन 40 मिलके कितना हो गया 180। अब देखो 4x तो रहेगा रहेगा, 60 और 40 मिलके कितना हो गया 100 हो गया। अब इस 100 को दूसरी तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा 4x बराबर 100 उधर गया घट जाएगा 80 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 हो गया तो 4 से भाग दे दो, x का मान मिल गया सीधे 20। बताइए कितना आसान है। देखने में सिर्फ हमें फिगर ये सब डराते हम क्योंकि कभी पढ़े नहीं होते, छोटी छोटी चीजें सीखनी है कि एक लाइन पे कितना कोण बनेगा 180 अंश। कोई भी ऐसे दिखा तो जितने भी यहाँ कोण बने 2 4 10 20 कितने भी बने वहां सम कितना 180 अंश। कहीं ऐसे एक बिंदु पे दिख जाए तो कितना 360 अंश। यही छोटी छोटी चीजें ही जाननी है, यदि छोटी छोटी चीजें सीख गए ना तो लाइंस और जो एंगल मतलब जो रेखा और कोण का चैप्टर है ना बहुत आसान है। बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ से पूछता, कोई कठिन नहीं है। बात मानिए साथ लगिए, बार बार कह रहा हूं बहुत अच्छा होगा आपको, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यक्स बराबर 36 हो तो वाई का मान बताइए। आपके पास दिया है x इक्वल टू 36, यक्स जो है 36 के बराबर है तो y कितना होगा। अभी जस्ट हम लोग बात की है कि एक कोई भी बिंदु हो उसके चारों तरफ कोण का योग मिला के कितना होता है भैया 360। इसमें से कैसे भी हो कोई फर्क हमसे नहीं पड़ता, लेकिन जितने होंगे सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। यहां भी ऐसे ही सबको जोड़ दे, देखो ये बिंदु वो हमारा दिख गया जिसके चारों तरफ जोड़ने पे हमें कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो जोड़िए, चलिए हम लोग x से ही शुरू करते। पहले x जोड़ा, फिर हम लोग 2y जोड़ा, फिर हम लोग 3x को जोड़े, फिर हम लोग 4y को जोड़े और यही कह दिए कितने के बराबर है 360 के बराबर है। चलिए आइए 4 और 2 मिलके कितना हो गया 6y हो गया, एक x और 3x मिलके कितना हो गया 4x हो गया और इधर कौन आ गया 360। एक x बराबर 36 तो भैया 4x बराबर तो 4 गुणे 36, इधर आ जाओ 360। अब बात करते 6y धन 4 का गुणा कर लीजिए और इसको भेज दीजिए दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भेजोगे तो वह हमारा बदल जाएगा ऋण में क्योंकि इधर धन में है। तो 4 छक्के 24, बच कौन गया 2 हासिल, फिर आया 4 त्याई 12, 12 2 14 मतलब 144 हो गया। अब देखो जब 144 हो गया अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जितना आएगा 6 से भाग दे देंगे। घटाइए कितना आता है, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6, यहां पे कितना हो गया 5, 5 में से 4 गए 1, यहां बचा आपका 2 3, 3 में से 1 गए 2, 216। तो y देखो y का मान निकालिए कितना आएगा 216 को 6 से भाग दीजिए, 6 त्रिक 18, 2 20 3, 6 छवा के 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब y 6 से इसको भाग दे दीजिए, जो मान आएगा वह किसका होगा y का। देखो चीजें बड़ी आसान है, मैं आपको पहले से बार बार कह रहा हूं देखो कितना आसान है, इससे आसान और कुछ होगा। सीधे कहा एक बिंदु के चारों तरफ कोण का योग कितना 360। यदि ये चीजें आता होता तो आप इसको कर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें यही छोटी छोटी जो चीजें है ना इसको सीख गए तो आपका एग्जाम आसानी से
हो जाएगा। आप आसानी से आप अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। इसका मान 40 अंश है। कितना है? 40 है। मतलब AOC का मान 40 है। कह रहा OX और OY, OX और OY कोड AOC और BOC के समद्विभाजक है। ये देखो एक वर्ड ये जो यूज किया ना, समद्विभाजक, इसका मतलब होता है आधा आधा बांटना। क्या कह रहा है? समद्विभाजक। देखो हिंदी को बहुत आसान वे में समझते हैं। समभाजक का मतलब होता है बांटना। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, इसका मतलब हो गया बराबर और इसका मतलब हो गया बांटना। तो दो बराबर भागों में बांटना। अब सोचो यदि यह दो बराबर भागों में बांट रहा है, ए भी बराबर भागों में बांट रहा है, तो कह रहा है BOY का ये जो आधा भाग है ना, इसका मान बताइए। आधे भाग का मान बताइए। अच्छा चलो ये दोनों बराबर है, BOY और YOC। क्यों? क्योंकि बड़े वाले को आधा आधा बांट रहा है। तो हम इसको यदि x मान ले तो इधर वाला भी कौन हो जाएगा? x ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। आप ही कह रहे हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि बांटता है मतलब दोनों बराबर बराबर है, तो ये भी बराबर है, तो बराबर है तो इधर वाले को x कहा, तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। हमें इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। क्या करते हैं? अब देखो आपसे थोड़ी देर पहले बात किया था, कोई भी लाइन हो इसके एक तरफ का कोण कितना होता है? 180 अंश। चाहे वह इस बिंदु पे कितने भी पार्ट में बटाओ, हमसे मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि एक लाइन के एक बिंदु के एक तरफ का कोण कितना होता है? 180 अंश होता है। वैसे O के एक तरफ जितने भी कोण बन रहे हैं, एक बना 40, उसके बगल में बना x, फिर उसके बगल में बना x, और मिल के कितना? 180 के बराबर। अब इस 40 को इधर भेज दो बेटा। जब उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 2x के बराबर। दूसरी साइड भेजा तो कितना आ गया? -40। इट मीन 2x बराबर कितना हो गया? इसमें से इसको घटाइए, 140, x 2 से भाग दे दीजिए, 70 आ गया। तो देखो बेटा बहुत आसान होता है, बस हमें समझना है चीजों को कैसे हम कर सकते हैं। हमें चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। यदि समझ गए ना, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता। हम पहले बता दे रहे, ये सब ऐसी चीजें हैं जहां पे क्वेश्चन में दम नहीं होता, लेकिन हमें ये छोटी छोटी चीजों को यदि समझ गए तो हम आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बहुत आसान है। देखो भाई एक बात बता दूं, मैं इस पूरे एडवांस मैथ के लिए राकेश यादव वाले बुक को फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही साथ जो हमारा 6 to 10 जो NCERT है उसके क्वेश्चंस को भी हम फॉलो कर रहे हैं। दो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। आपके NCERT 6 से 10 में जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, साथ ही साथ राकेश यादव की जो बुक है उसको, दोनों मिला के हम प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन को फॉलो करते हुए कि आपको यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप बना ले जाओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, देखोगे तो यदि डर गए तो बहुत डिफिकल्ट है। कह रहा है कि दी गई आकृति में PRQ मतलब इधर वाला, देखो ये वाला, और फिर कह रहा है SRT इधर वाला, ये दोनों देखो अलग कलर से है। कह रहा है दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। और आपसे कह रहा है RPQ, क्या? RPQ या QPR 80 अंश है। और क्या दिया है? कह रहा है QRS, ये ऊपर वाला, ये 80 है। QPR 110 दिया। कितना दिया? 110 दिया। तो आपसे कह रहा है SRT, ये तो बराबर दिया था इसके, और एक कह रहा है QPR 110 है, फिर कहा QRS 80 है, ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है PQR का मान बताइए। देखो मैं कलर बदल रहा, कह रहा है इसका मान पूछ रहा है आपसे।
ओ अब ये तो दिख के डर लग रहा होगा, क्या करें? देखो बहुत आसान है, यदि समझ गए तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखो मैं इधर लेके आता हूं आपको। एक लाइन है, एक लाइन पे 3 कोण बन रहा है ऐसे। यहां वाला आपसे कह रहा है 80 है, कह रहा है इधर वाला दोनों बराबर है। देखो इधर वाला दोनों बराबर, यदि मैं अभी इसको भुला दूं आपको, यदि यहां से इतना मिटा दूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों बराबर है तो x मान लो दोनों को, और लाइन ये पे यहां क्या था? r है। कौन है? r है। देखो यहां पे r है, ये और ये इसको x मान लो। कितना मान लो? चलो x मान लेते हैं, आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? अब देखो क्या कहोगे, तीनों का सम कितना? 180। ओ इससे आसान कुछ ना मिला। x धन 80 धन x बराबर मिलके 180। तो आया क्या? 2x बराबर, ये उधर जाके घट जाएगा, घट गया तो कितना आ गया? 100 आ गया। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक ना? चलो यदि ये 50 आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप समझ गए यहां भी 50 है, आप यहां समझ गए यहां भी 50 है। फिगर को हम पूरा कर देते हैं, पूरा जैसे करोगे यहां पे क्या था हमारा? 110 है। अब देखो दो तरह से इसको कर सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे वही कर ले। ये मैं यहां पे नहीं कह सकता कि आपको यही से करो। आपको उस समय दिमाग क्या काम करता है वही कर लो। मेरे समझ से दिमाग में यही काम करेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भैया देखो ये वाला आपसे पूछ रहा है, ये देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर जिसको पूछा पहले उसको लिख लो पी क्यू आर। और कौन? 110 पी क्यू आर, ये आपसे पूछ रहा था। धन 110 धन 50 मिलके कितना? 180। देखो तीनों कोणों का योग कितना? 180। तो एक तो इधर वाला जिसको आपसे पूछा पी क्यू आर, यही आपसे पूछा। एक था 110, एक है 50। अब आप क्या करोगे? इसका मान लिखो पहले और धन इसको जोड़ लो। कितना हो गया? 160। 180 इधर उधर ले जाके घटा दो। इससे आसान तो कुछ नहीं बचा। ओ कितना आ गया भैया? पी क्यू आर आ गया 20 डिग्री। देखो कितना आसान है। तो चीजों को हमने कहा ना, हम छोटी छोटी दो चीजें यूज हो गई। कौन? एक लाइन पे एक बिंदु पे कितना कोण? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। बस इतना ही। इससे आसान तो हमें ना लगता और कुछ है। कितना आसानी से चीजें हमें समझ में आ जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि देखो आप साथ चलो, बने रहो। अभी आप जब पूरा क्लास अटेंड कर लोगे देखोगे यहां से बहुत सारी क्वेश्चन जो आपके लेवल तक पूछेगा वो आसानी से आप कर ले जाओगे। तो हमारा प्रयास है आपको सिखाते हुए आगे ले चलना। देखो बहुत ज्यादा हमें नहीं करना है, हम आपको पहले ही बताए थे। अभी जैसे कुछ बच्चों ने एग्जाम देके आया होगा यूपीपी का, देखा होगा यदि वो साथ बने होते ना तो कोई बहुत ज्यादा नहीं था। हम लेवल को लेके चलते हैं, आप मत इधर उधर भटकिए, प्रयास करिए, साथ बने रहिए। 1 साल का टारगेट रखिए। आप कोई भी जॉब पे 1 साल दे दो ना, आपको मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान राम से तुलना कर लो। उन्होंने, यदि उनको हम आज भी हम आदि पुरुष कहते हैं, मतलब हम उन्हें इतना महान मानते हैं, तो उसका कारण है कि उन्होंने 14 साल त्याग किया था। हम आपको यदि कोई बड़ा कहे, हम आपको भी कोई बड़ा कहे ना, तो हमें उसके लिए कम से कम 14 महीने का त्याग करना होगा। उन्होंने उस 14 साल में सब कुछ त्याग दिया था, फैमिली त्याग दिया, सब कुछ त्याग के एकदम नहीं सोचा। तो हमें उसके लिए, यदि आप 14 महीने का भी त्याग कर लेते हो ना, तो आपको पूरा है कि जो भी आपका टारगेट होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कम से कम चीजों को सीखते हैं, आसान भाषा में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो कह रहा है दी हुई आकृति में एल और एम एक सीधी रेखा है,
तो x का मान बताइए। फिर वही बात, कितना आसान है, सीधी रेखा बना मतलब एक बिंदु पे कितना कोण, 180 डिग्री, चाहे कितने भी बने हो फर्क उससे नहीं पड़ता। तो यहां भी वही कर लो भैया, एक है x धन 20, दूसरा जो है हमारा 50 है, तीसरा जो है हमारा x ऋण 10 है, मिलके कितना हो गया 180। हो कितना आसान। अब देखो x और x मिलके 2x हो गया, 20 और 50 मिलके 70, यहां देखो धन ऋण मिलके ऋण हो जाएगा 180। तो 70 में से 10 घटा दो 60 हो गया। अब यहां पे आ गया 2x धन 60, यहां तक बहुत, क्योंकि x x मिलके 2x, 50 20 70, क्योंकि दोनों धन में तो जुड़ जाएंगे, ये वाला ऋण में है तो यहां पे हमने लिख लिया। अब देखो ये गया दूसरी तरफ, 60 को भेज दो, किधर भेजो बेटा, दूसरी तरफ। जैसे ही दूसरी तरफ भेजोगे ये क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, जैसे ही घटेगा कितना दे देगा 120। तो आ गया x बराबर कितना आ गया, 2 से भाग दे दो, 60 के बराबर आ गया। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप देख रहे हो कितना आसान तरीके से चल रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक लाइन पे सारे कोण कितने 180, त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना 180, एक बिंदु के चारों तरफ सारे कोण कितने का सम कितना 360। अभी तक हम इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और क्वेश्चन हमारे आसानी से बनते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि आप इसको फिगर देखोगे ना तो बहुत डरावना सा है, इतना डरा रहा है क्या, इसको कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। देखो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए बहुत आसान है। कह रहा दी गई आकृति में x है, a है, b है और एक कोण है पाई माइनस बी। एक कोण x है, एक कोण c है, एक कोण a है और एक कोण कह रहा है पाई माइनस b है। अब ये पाई माइनस बी क्या होता है, एक वर्ड यहां यूज कर दिया पाई। देखो इस पाई का मान होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो कह रहा है कि बताइए x का मान कितना होगा, जो यह x है इसका मान कितना होगा। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, बहुत आसान है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखे होगे ना तभी एक लाइन में हो जाएगा। क्योंकि यदि पहला क्लास देखे होगे, जो पहले का इंट्रोडक्शन हम 10 मिनट में बनाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो पूरा 4 क्लास के बराबर होता है वो 10 मिनट का वीडियो। तो वहीं से कॉन्सेप्ट यहाँ उठाएंगे, बहुत आसान है। एक लाइन पे हमने बताया था कितने अंश का कोण बनता है 180 का, यही बनता है ना। अब मान लो 180 में से इधर कहा 180 माइनस बी है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, तो दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से इसको घटाओगे तो इधर वाला कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया। क्यों बी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग, मान लो ये x है तो x धन 180 ऋण बी मिलके कितना हो जाएगा 180। अभी वहां पे भी x वर्ड यूज किया तो इसलिए यहां x ना यूज करके हम y वर्ड यूज कर रहे हैं सीखने के लिए, समझिएगा बात को। अब देखो 180 से 180 खत्म, तो y बराबर इसको दूसरी तरफ भेज दो, कितना आ गया b। यहां तक तो समझ में आ गया। मतलब यदि 180 में से कोई घटाया है, जिस कोण को घटाया है बगल वाला वही होगा। तो यहां आ जाओ, यहां देखो पाई माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां वाला कितना हो गया बी हो गया। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब अगला आइए, हम लोगों ने कल बात किया, उसमें एक बात किया था कि यदि कोई त्रिभुज के ऐसे बाहर वाला कोण हो ना, तो यहां के दोनों के जोड़ के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहां समझो ऐसे, यहां ए लिख दो, यहां बी लिख दो और यहां लिख दो जेड, तो जेड बराबर हो जाएगा ए धन बी के, कितना हो जाएगा, ए बगल वाला नहीं, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। सेम आई इधर, ये देखो भी पूरा बड़ा वाला भूल जाओ, एक छोटा त्रिभुज देखो दिख रहा है बी सी पी, ये दिख रहा है ना, तो यहां देखो यहां वाला जो हो जाएगा इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखो, इसके बगल वाला पीछे आगे सब कुछ अभी भूल जाओ क्या है बड़ा वाला, ये छोटा वाला ध्यान रखो।
तो यहां वाला कितना हो जाएगा, ए धन बी हो गया। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी। यदि इतना आपको समझ में आ गया, अब अगला आसानी से आ गया, इसको हम मिटा रहे हैं, ये फालतू का, इसका कोई जरूरत ही नहीं थी, वो खाली फिगर में समझने के लिए था। इसको मिटा दिया। एक काम और करते हैं, अब हम इसी फिगर को ऐसे बनाते हैं, थोड़ा मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ये वाला फिगर लेते हैं, यहां पे देखो ई है, ये बीच में कहीं डी था, इसको हम नहीं लेंगे, यह ए है और यह बी है, मतलब हम ये बड़ा वाला फिगर ले रहे हैं, ई ए बी ले रहे हैं। ठीक है, देखो वही बना दिए ना। यहां पे है आपका एक्स, यहां पे है आपका सी, यहां पे है ए और बी, यही है ना। देखो फिर वही, देखो बन गया, बाहर वाला सामने दोनों के जोड़ के बराबर, तो बाहर वाला सामने दोनों के जोड़ के बराबर, तो क्या हो जाएगा भैया, क्रम से लिख लो पहले, सी धन ए धन बी। अब इसको क्रम से आगे पीछे लिख सकते हो, ए धन बी धन सी। इतना आसान सा था कि आपको, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज किया, पहला वाला यूज किया, दूसरा वाला 2 बार यूज किया कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग बड़े आसानी से आंसर आ गया। जो कि आपको फिगर इतना डरा रहा था, आप इतना डराने वाला फिगर को आप देखिए कितना छोटा से में आंसर आ गया। पहले हमने क्या किया, कहा 180 माइनस बी दिए, तो बगल वाला कौन हो गया, बी हो गया। यहां वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर, क्यों, क्योंकि बाहर का कोण त्रिभुज में दोनों सामने के कोण के जोड़ के बराबर होता है, तो यह वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर, तो वैसे यहां वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गया। अब ये वाला देखो, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी बाहर था, तो बाहर वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गया, आंसर आ गया। तो चीजें आसान होती है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, देखो देखने में भयानक होता है, सिर्फ ऐसे दिख गया, इतनी सारी लाइनें दिख गई, ओ ये तो गलत होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इतना डरना नहीं, डरना है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, डरना नहीं है, सीखना है, बहुत आसान है, आपको फिर आसानी से डर भाग जाएगा। मेरा काम ही यही है कि आपको मैं से डर भगाऊं, क्योंकि हमें छोटे क्लासों में डराया गया, अब मैं आपको नहीं डरा रहा, अब मैं आपको सिखा रहा, हम नहीं कह रहे हमें डरना है, छोटे क्लासों का जो डर था ना, उसे हम यहाँ भगाएंगे और आसानी से सीखेंगे। एक क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा, बहुत आसान है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है, कह रहा है ए बी को बी से आगे बढ़ाया, बी से कहां बढ़ाया, आगे, बीसी को सी से आगे बढ़ाया, सीए को ए से आगे बढ़ाया, तो कहा ये जो बाहर का कोण मिल रहा है ना, इसका योग क्या होगा। तो बाहर का ये जो कोण होता है ना, इसको एक लाइन में याद कर जाओ, इनका जो जोड़ होता है, कोई भी आकृति मिलेगा, चाहे 3 का हो, मान लो ऐसे चतुर्भुज भी हो ना, 4 साइड वाला, तो भी यदि इसके बाहर के खाली कोण को सारा देखोगे, क्रम से लेकिन भगाना, ये चीज ध्यान रखना, इसको भगा रहे हो तो फिर इसको, फिर इसको, फिर इधर आ जाओ। ये जो बाहर के कोण होते हैं ना क्रम से, ये इनके क्रम में खाली हो, तो चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, मतलब 5 साइड वाला भी है ना, तो भी उसका सेम आएगा, ऐसे क्रम से खाली चले, बस क्रम मत बदलना। मतलब यदि क्रम नहीं बदला हो, ऐसे सब ऐसे चलते रहे, तो इनका योग 360 होता है, कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, चाहे जितने साइड का हो, चाहे इसका भी देखोगे, जैसे मान लो इसको कह दे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कह देना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये भी 360 ही होगा। यहां पे आ जाओ, नाम दे दे ए बी सी डी ई, तो भी इसका सम 360 ही होगा। बहुत आसान, समझिए, बाहर का कोई भी हो, कितना होगा, 360। 6 भुजा होता तो भी 360, 7 भुजा होता तो भी 3, कितनी भुजाएं हो, लेकिन बाहर के कोण का योग हमेशा कितना होता है, 360 होता है। देखो बहुत आसान है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, बहुत आसानी से चीजें हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। यहां तक समझना देखो बहुत आसान था, ये अभी छोटे टॉपिक्स थे। यहां 2 चीजें आगे और हम सीखेंगे, कि जैसे कोई ऐसे सीधी सीधी रेखा हो, जिसको बोलते हैं समांतर रेखा, ये समांतर रेखा से कोई ऐसे एक तिरछी लाइन काटती हो, तो कौन कौन से कोण बनते हैं, उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। आई थिंक आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखो,
यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, लगभग एग्जाम में पूछता है, चाहे आप एसएससी दे लो, चाहे आप रेलवे दे लो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, तो भी आपको एक क्वेश्चन पूछता है। इसलिए पूरा देखिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप अच्छे से पूरा क्लास अटेंड करिए, सीखिए, क्योंकि आसान है, थोड़ा सा समय लगेगा बट आप सीख जाओगे। हमारा सबसे बड़ी गलती होती है, हम सीखना नहीं चाहते। सीखोगे ना तो आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। सीखिए, हमेशा सीखने का प्रयास करिए। देखो मैं भी आज सीखता हूँ, मेरा जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ फिर भी मैं सीखता हूँ। मेरा काम, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, टाइम देता हूँ आपको अपना भी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे सीखना है, आप भी सीखते चलिए, सीखते चलो। आपका जो टारगेट है, टारगेट तक अपने आप पहुंच जाओगे। बस जो देखो सटीक टारगेट पे चलो, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसे समझो, जैसे आप बंद रूम में हो ना, आपको बाहर जाना है। बंद रूम का मतलब आपके पास ये संसार का जो बंद रूम है, जो आपका टारगेट है उसमें समझो आपको बाधा गया, बाहर जाना है ना, तो आप दरवाजे को ढूंढो। यदि लाइट नहीं दिख रही है, टारगेट आपका, आपने डिसाइड कर लिया कि बाहर जाना है और टारगेट किस रास्ते से जाए नहीं दिख रहा है ना, तो पहले आप दरवाजा को ढूंढो। दरवाजा ढूंढ ले गए तो आप आसानी से बाहर निकल जाओगे। अब दीवार तोड़ के बाहर निकलना चाहोगे तो नहीं होगा। जो हमारे नॉर्मल भाषा में कहें, हर कोई यही कहता है आपको मैं शॉर्टकट में पहुंचा दूंगा, ऐसे पहुंचा दूंगा। नहीं भाई, ढूंढो, अपने से थोड़ा सा प्रयास करो, बात को मानो, मेहनत करो, जरूर टारगेट मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।